शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट करने वाले हैं 6। 5th तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। 6 में उसने हमें दिया हुआ है a बराबर 2 है, d बराबर 8 है, एस एन बराबर 90 और उसने n पद पूछा है और a n पद पूछा है। अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अब उसने हमें क्या क्या दिया हुआ a बराबर 2, d बराबर 8, एस एन बराबर 90, n निकालना है और a n भी निकालना है। ठीक है जी। अब देखो, हम सबसे पहले एस एन के बड़े वाले फॉर्मूले से एस एन की वैल्यू दी है, तो वो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसने हमें एस एन का मान दिया हुआ है, तो एस एन का हम इसमें मान रख देंगे। एस एन की वैल्यू है 90, एन अपॉन 2, हमें एन पता नहीं है, एन क्या है। ए कितना है हमारा, 2 2 सा 4, एन माइनस 1, डी कितना है हमारा 8। ठीक है, आप सॉरी 4 बचेगा। 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 4 प्लस 8 एन माइनस 8। ठीक है जी। नाइन्टी इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 8 में से 4 गए, बचे 8 एन माइनस। ठीक है जी। अब देखो, इन दोनों में कुछ बेनिस्ट दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे इन दोनों में दिखाई दे रहा है, हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 4, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 2n माइनस 1, 2 टाइम गया। कोई समस्या? कोई समस्या। अब एक बात बताओ, ये इसके किस में है, मल्टीप्लाई में, ये इसके मल्टीप्लाई में। अब इसे हम इसके डिवाइड में भी लेके जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, n के अंदर मल्टीप्लाई करना, 2n स्क्वायर माइनस n, अंदर ले लो इसे, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n। ठीक है जी। फैक्टर कर लो, 45 2 90, 90 के 2 से फैक्टर करो, 90 के 2 से फैक्टर करो, 2 से 45 भाग जाएगा, 3 से 15 बार, 5 से 3 बार, 3 से 1। इसका क्या हो, इसके तो फैक्टर नहीं हो रहे, इसको श्रीधराचार्य से सूत्र से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हो गया, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। ठीक है, आप देखो 10 में से 9 गया, बचा 1। चलो 2n स्क्वायर माइनस 10 9 माइनस 9 9 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ओके, 2n स्क्वायर 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम ले लो, पहले वाले में 2n कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा n माइनस 1। दूसरे वाले में हम क्या कॉमन ले लेंगे, दूसरे वाले में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 9, अंदर क्या बचेगा n माइनस 5।
सॉरी प्लस का 9 बराबर 0। अब एक वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई हमारी 2n प्लस 9 बराबर 0, एक आ गई हमारी n माइनस 5 बराबर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2n इजिकल टू माइनस 9, n इजिकल टू माइनस 9/2। ये तो ऋणात्मक है। n का मान मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, n का मान सदा धनात्मक आएगा, ऋणात्मक कभी आएगा ही नहीं। बात ही खत्म कर दो, n का मान सदा पॉजिटिव में आता है। तो n का मान ये हो जाएगा n बराबर 5। देखो n बराबर 5, n का मान हमारा ये आ गया, ठीक है जी। अब n का मान आ गया, अब हमें an निकालना है। तो an क्या होता है, an इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है जी भैया। an इजिकल टू a कितना है हमारा 2, n कितना है हमारा 5 में से बन गया 4, मल्टीप्लाई d कितना है हमारा 8, an कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 34 हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करें, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार। अब देखो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है इसमें। 5.3 के जो 10 क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं मुझे। अब इसमें 7 वाला देखो, a बराबर 8 दे रखा है, an बराबर 62 है, sn बराबर 210 है। a बराबर 8, an इजिकल टू 62, sn इजिकल टू 210। तो इसने उसने हमें sn की वैल्यू 210 दी हुई, n और d ज्ञात करना है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो आप कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैथ में 90+, और मैं साइंस की भी वीडियो डालने लगूंगा अभी कुछ समय में। अब देखो उसने हमें a दे रखा है, an दे रखा है और हम sn भी दे रखा है। तो अगर हम an से हम n भी निकाल सकते हैं, तो an से बहुत आसान निकल जाएगा। देखो कैसे, an इजिकल टू क्या होता है, अच्छा n भी नहीं दिया, sn से निकालना पड़ेगा, sn से निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, छोटा वाला फॉर्मूला, वो क्या था, sn इजिकल टू n/2 a प्लस an, बताया था नहीं बताया था। तो sn कितना है हमारा 210, n कितना है हमारा, n हमें पता ही नहीं है, n/2 कर लो, और ये कितना है हमारा, a कितना दिया होगा उसने 8 प्लस 62, ठीक है। अब ये किस में है, इसकी डिवाइड में, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू n 70, ठीक है भैया। अब ये 70 किस में है, इसके मल्टीप्लाई में, ये किस में जाएगा, डिवाइड में। n इजिकल टू 6, n 6 आ गई, d हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान है हमारे लिए। अब d निकालना चुटकियों का काम हो गया। an इजिकल टू होता है a प्लस, चलो ऐसे नहीं निकालते, n की वैल्यू दे रखी, उसने दे रखा हमें a6 बराबर 62। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, a6 इजिकल टू a प्लस 5d, और a6 कितना है 62 इजिकल टू a कितना है हमारा 8 प्लस
5D, 8 इस इधर आ गया 56, ठीक है जी। 5D या D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56/8, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है जी। मिस्टेक होगी क्या यार कहीं? एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा है हमने मिस्टेक मिल गई मिस्टेक। ये 8 घटा के 56 नहीं बचेगा, 54 बचेगा। अब सही है 54/4, अब सही है, मिस्टेक हो गई। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54/5, डी ये रहा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब 2 ही पार्ट कराएंगे हम बस एक वीडियो में, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं।